प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज के डिवोशन के लिए आइए प्रार्थना करते हैं। दयालु और करुणा में परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आपको मिलती है। तू पवित्र है और जीवित है। धन्यवाद आपका विचार और आपकी योजना के लिए। आप महिमामय परमेश्वर, सबसे ऊंचा, सबसे सामर्थी और सब कुछ जानने वाला है। शुरू से आप अंत की बातों को जानते हैं। इंसान की शुरुआत और उसकी मृत्यु और उसके बाद क्या होगा वो भी आप जानते हैं। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं। तो जीवित परमेश्वर है। धन्यवाद आपके प्रेम मनुष्य के प्रति। धन्यवाद देते पिता। आप चाहते तो हर प्रकार से आप इंसान को बचा सकते, परंतु आपके हृदय को, आपके प्रेम को समझने के लिए इंसान को आप उसी मार्ग में, उसी रास्ता में, उसी आपकी इच्छा और जरिया से आप प्रकट होते हैं और इंसान को समझने के लिए मौका देते हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। हम बाइबल में कई तरीका देखते हैं जो आपके संदेश के द्वारा लोगों का उद्धार होता है और महिमा में आते हैं। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। प्रत्येक भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। आपकी अनुग्रह, आपकी वचन में समझने में मदद करो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, हम लोग आज जो बात करेंगे और वो है एक महिमा युक्त संदेश। एक महिमा युक्त संदेश। और ये प्रेरितों के काम 16 अध्याय 25 से लेकर हम लोग देखेंगे 34 तक। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप हुआ, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब के बंधन खुल पड़े। दारोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं, अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचाना, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वह दिया मंगवा कर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके पाँव धोए और उनसे अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। एक अद्भुत संदेश है। यहाँ पर हम एक कहानी देखते हैं किस तरह से पौलुस और सिलास परमेश्वर की वचन सुनाते थे और उनको बंदी बना दिया गया था। आधी रात को वो लोग परमेश्वर की महिमा कर रहे थे और ऐसे समय पर हम देख सकते हैं कि बंदीगृह में कौन इंसान महिमा करेगा इस तरह से। और 31 वचन को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर इस व्यक्ति के बारे में, उसके परिवार के बारे में हम देखते हैं। ये व्यक्ति के पास कोई बीमारी नहीं था, कोई तकलीफ नहीं थी। ये व्यक्ति तो सिर्फ एक जॉब में था, अपनी ड्यूटी कर रहा था और वो ड्यूटी में बैठा था। और कैदी लोग परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। वहां पर पौलुस और सिलास भी है। सोचिए थोड़ी समय के लिए, परमेश्वर की महिमा युक्त संदेश। जब वहां पर ये सारी चीजें, ये घटना हुआ, आप खुद स्वयं पढ़िए, इस घटना को जांच करिए। परमेश्वर का संदेश
किस तरह से लोगों के जीवन में महिमा लेकर आता है, किस तरह से लोगों के जीवन को बदल देता है, कैसे लोग परमेश्वर को जानते हैं और उद्धार पाते हैं। अद्भुत है। ये दारोगा अपना ड्यूटी कर रहा था। और 31 वचन मुझे अच्छा लगता है, 30 और 31 वचन। उसने कहा, उसने बहाल लाकर कहा, हे सजना, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यह अद्भुत बात है। और कुछ भी नहीं कहा, तुम्हें ये छोड़ना होगा, तुम्हें वो छोड़ना होगा, तुम्हें ऐसा करना होगा, तुम्हें रेगुलर नहीं। वो सिर्फ जस्ट परमेश्वर का संदेश को बताएं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए कहा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही है जो पूरे संसार के लिए बलिदान हुआ क्रूस पर, हर एक मनुष्य के पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। और जो कोई भी इंसान उद्धार पाएगा उसको यीशु पर विश्वास करना होगा। परमेश्वर की योजना है इस संदेश के द्वारा लोगों के जीवन में महिमा लेकर आए। कुछ बातें हम देखते हैं यहाँ पर। एक महान आदेश, विश्वास करें। एक महान आदेश है। हम सुसमाचार में जब यीशु गांव-गांव फिरता हुआ लोगों से बातें करता था तो उन्होंने महान आज्ञा दी, जाओ हर एक जाति के लोगों को मेरे सुसमाचार सुनाओ। बताया, ये आज्ञा दिया। एक महान आदेश, विश्वास करें। एक महिमा युक्त व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह, उसी के बारे में गवाही दे रहे। पौलुस सिलास अपनी गवाही नहीं दी, अरे नहीं हमने भी विश्वास किया, हम भी उद्धार पाए, नहीं। उन्होंने जस्ट परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का बातें बताए। अब सोचिए कि वो लोग भाग सकते थे, उनकी हथकड़ियां खुल गई थी, गेट खुल गया था, सब कुछ, वो भाग सकते थे, परंतु वहां पर थे। जब दारोगा दिया जलाकर उनको देखा, लपका तो उन्हें देखा और वो अपने आप को नुकसान पहुंचाने जा रहा था, पर नहीं। पौलुस उन्हें आवाज देकर कहता है, अपने आप को नुकसान मत कर। और उसने यीशु के बारे में बताया, हम यही हैं, हम सब यही हैं। सोचिए थोड़ी समय के लिए, वो भाग सकता था, अरे चलो भाई खुल गया सब, प्रभु हमारे लिए रास्ता खोल दिया। नहीं, कई बार हम आशीष पाते हैं तो हमारे जीवन में और दूसरों के बारे में सोचते नहीं हैं। हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। दूसरी बात एक कहता है, महान आदेश, विश्वास करें। महिमा युक्त व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है। एक महीन मतलब जानते हैं, एक महीन परिणाम, तुम बचाए जाओगे। महीन परिणाम, जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तो आप बच जाते हो। समझ रहे हैं? देखिए, दुख, तकलीफ, कष्ट, परेशानी, घटी कमी से नहीं, बल्कि आप नरक से और शैतान से, अंधकार से और मृत्यु से बच जाते हो। विश्वास करना, भरोसा, विश्वास और समर्पण है। विश्वास करना, भरोसा, विश्वास और समर्पण है। तीन पहलू नाप है। उद्धारकर्ता को ग्रहण करना और प्रभु व्यक्तिगत आनंद हेतु वर्तमान समर्पित होना। तीन पहलू, उद्धारकर्ता को ग्रहण करना और प्रभु को व्यक्तिगत आनंद समझना और वर्तमान में समर्पित होना। एक विश्वासी, एक उद्धार पाने वाले के लिए बहुत जरूरी है। तो आप इस कहानी को अच्छा से पढ़िए और आप खुद अपने विचार में समझिए। परमेश्वर आपके दिल से बात करेगा, आपकी मन से बात करेगा। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु से हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आपने दिए तेरे इस अद्भुत संदेश को समझने के लिए, महिमा युक्त संदेश। धन्यवाद देते हैं। जीवन बदलता है, लोगों के जीवन में खुशी और महिमा लेकर आता है, चाहे वो बीमार हो या ना हो। हर एक लोगों के पास संदेश पहुंचता है। ये व्यक्ति अपना ड्यूटी कर रहा था,
वहाँ पर आप ऐसे कुछ किया जिससे वो व्यक्ति और उसके परिवार उद्धार पा सके, और सच में आप ही कर सकते हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। आप सर के ऊपर यूहन्ना 3:16 को लटका सकते थे, हर एक जाति हर एक भाषा बोलने वाले लोग पढ़कर उद्धार पा सकते थे, पर आप ऐसा नहीं। हर एक अपनी इच्छा अनुसार अपनी महिमा में लोगों को लाने के लिए आप अपने बेटे को कुर्बान कर धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम आपको देते हैं। प्रत्येक भाई बहन अभिषेक करो, अगुवाई करो, वचनों में बढ़ाओ, उनकी घटी कमी में आप सामर्थ दो, दर्द में, पीड़ाओं में, ब्लड प्रेशर में, शुगर में आप उन पर मदद करो पिता। कोई अगर बीमार हो तो आप उनको स्पर्श करो, अभी इसी समय छुओ प्रभु यीशु। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका। आमीन।